हिंगना महाराष्ट्र। हम द रिपब्लिकन विज़न चैनल से आए हैं हिंगना में। अभी कुछ दिन पहले हमने हिंगना MIDC नीलडो यहाँ की बस्ती दिखाई थी, एक गौतम नगर, जिसको यहाँ के तहसीलदारों ने मिलकर तोड़ दिया है, जिसमें बहुत से परिवार जो है अभी बेघर हो चुके हैं, जिनके पास खाने की सुविधा नहीं है और अभी वो खुले में सो रहे हैं एकदम नीले आसमान के नीचे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उसमें कुछ बीमार भी है जो एडमिट थे। तो इन लोगों ने कोर्ट में केस चालू होते हुए भी इन लोगों ने, पूरे प्रशासन ने मिल के उन लोगों की पूरे घरों को, जो सैनिक दल और अपना RPI सेकुलर और लेबर फ्रंट, ऐसे कुछ संगठनों ने यहाँ के तहसीलदार ऑफिस में 6 तारीख को निवेदन दिया था, जो एग्री भी हो गया था निवेदन। तो आज इनको मिलना था। हम वहाँ मौजूद कैमरा देखते ही कैमरे के सामने बात करने से मना कर दी और फिर हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। बोला कि मैं 5 मिनट में आती हूँ और इनको पौन घंटे तक बिठाल के रख दिया। और वहाँ की ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ के एक कर्मचारी को, जो प्यून है, उस प्यून को इन लोगों ने पानी मांगा तो पानी के लिए भी आधे घंटे तक इनको परेशान किया गया। पानी भी इनको आधे घंटे के बाद लाया गया। उसके बाद में सीधे पुलिस प्रशासन आए। कम से कम ये लोग थे 6 या 7 लोग थे। पुलिस वाले एकदम से 7-8 आए और इनको बोले कि मैडम को आपसे मिलना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग बाहर निकल जाओ। इस तरीके से पुलिस वालों ने गुंडागर्दी शुरू की है। और यही नहीं है, हर केसेस में पुलिस वाले ज़्यादातर अपनी ही मनमानी करते जा रहे हैं। तो हम द रिपब्लिकन विज़न बस्ती वालों के, संगठनों के हर मूवमेंट में इनके साथ रहेंगे। जैसे कि आप लोग हिंगना के तहसीलदार ऑफिस में गए थे, तो वहाँ पर क्या हुआ? आपका जो डिस्कशन है, जो बस्ती गौतम नगर की हिंगना की जो गिराई गई है, लोगों को बेघर किया गया है, तो आपका जो तहसीलदार के साथ डिस्कशन था उसमें क्या हुआ? 17/1 को गौतम नगर की झोपड़पट्टी, जिसमें 45 रहवासी थे, उनको तहसीलदार ने और पुलिस विभाग ने मिलकर उस झोपड़पट्टी को ढहा दिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, सेकुलर, समता सैनिक दल, लेबर फ्रंट और वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने मिलकर इस घटना पर जब वहाँ उपस्थित नायब तहसीलदार को प्रश्न पूछा कि आपने किस कारणवश इस झोपड़पट्टी को गिराया है, तो कैमरा को देखते ही और हमारे प्रश्न से वे लोग उस जगह से भागने लगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी हमको ऐसा लग रहा था कि यह अवैध रूप से इस झोपड़पट्टी को गिरा दी गई है। और उसका मुख्य कारण ये था कि झोपड़पट्टी के आजू बाजू में MIDC एरिया को लगकर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं और वो झोपड़पट्टी उनके 4 चांद में कहीं दाग दिख रही थी। उनको आने जाने के लिए रास्ते की ज़रूरत थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां आने जाने के लिए, और वो पूंजीपति या कंपनी मालिकों के इशारे पर यहाँ का शासन और प्रशासन ने मिलकर उस झोपड़पट्टी को गिराकर वहाँ रहने वाले 45 घरों को बेघर कर दिया। स्थानीय नागरिकों से बात करने के बाद मालूम पड़ा कि मामला कोर्ट में लंबित है और अभी तक कोई आदेश कोर्ट ने दिया नहीं कि इस झोपड़पट्टी को गिरा दिया जाए करके। बावजूद इसके वो झोपड़पट्टी गिरा दी गई है। हमने तमाम कागजातों को देखने के बाद निर्णय लिया कि हमने समता सैनिक दल की ओर से एक निवेदन कलेक्टर महोदय को देना चाहिए, तहसीलदार को। तो उसका एक पत्र हम लोगों ने 6 तारीख को तहसीलदार कार्यालय में दिया कि हम आज मिलने आने वाले हैं, और उसके अनुसार आज हम सब लोग समता सैनिक दल के साथी एक शिष्टमंडल के रूप में उनसे मिलने गए। मिलते ही उन्होंने कहा कि भाई आप कैमरा बंद कर दीजिए। उन्होंने चैनल वालों को, जैसा आप लोगों को, बाहर कर दिया उन्होंने। और फिर हमने कहा कि भाई अब हमारी बात सुने, तो बोले हमको इस मामले में पूरी जानकारी है और मैं 5 मिनट में आती हूँ, ऐसा बोलकर वो हमें पौन घंटे तक कार्यालय में बैठाकर उन्होंने रख दिया। हम उनका इंतज़ार करते रहे। कुछ समय के बाद देखते हैं कि बहुत बड़ा पुलिस दल वहाँ पर आया और उन्होंने हमसे निवेदन किया कि आप लोग बिना अनुमति के क्यों आए। हमने उनको हमारे द्वारा दिया गया अनुमति का पत्र दिखाया कि 6 तारीख को हमने अनुमति ली थी कि हम आपसे निवेदन के लिए मिलना चाहते हैं, चर्चा करने के लिए। उसकी उन्होंने फ़ोटोकॉपी ली। फिर उनका कहना था कि तहसीलदार मैडम आप लोगों से बात ही नहीं करना चाहती, और वो चली गई है। ये घटना आज हम लोगों के सामने हुई। अब एक महत्व का मुद्दा है
कि आम जनता के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ में अगर कोई संगठन उस घटना की तहकीकात करने के लिए, चर्चा करने के लिए जनता अगर तहसीलदार के कार्यालय में जाती है तो वो तहसीलदार उनसे बगैर बात किए भाग जाती है अपनी चेयर छोड़कर। इसका सीधा साफ साफ अर्थ है कि इस झोपड़पट्टी को गिराए जाने के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, पैसे का लेन देन है। वहाँ आसपास की जितने भी फैक्ट्री मालक है उन लोगों ने पैसा देकर तमाम कर्मचारियों को और अधिकारियों को और यहाँ के नेताओं को भी उन्होंने खरीद लिया। इसलिए जैसा पिछली बार वो लोग भाग गए वैसा ही आज हम उनके कार्यालय में आए तो भी वो अपना कार्यालय छोड़कर भाग गए। एक प्रशासकीय अधिकारी इस तरीके से जनता के सवालों से डर के भाग जाता है, इससे यह साफ है कि निश्चित रूप से इस मामले में बहुत बड़ा घोटाला है। और ऐसे भगोड़े जो अधिकारी है उनका हम लोग आज समता सैनिक दल की ओर से शिवाजी महाराज जी के पुतले के सामने में हम लोग जाहिर निषेध व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जनता के साथ बात नहीं की। हम लोग नियम के अनुसार आने के बावजूद भी, और वो बात नहीं करना यानी जनता को नकारना। अभी तक देश में संविधान लागू है, अभी भी देश में हिटलर शाही नहीं है, लेकिन ये कर्मचारी, अधिकारी पुलिस के बल पर अगर हिटलर शाही का व्यवहार आम जनता के साथ कर रहे हैं तो उसका निषेध करना निश्चित रूप से लाजमी है। और इसलिए हम लोग अब इसके बाद इस घटना की शिकायत हम उच्च स्तर पर कानूनन रूप से पहुंचाएंगे और इस संघर्ष को झोपड़पट्टी वासियों को न्याय दिलाने के लिए समता सैनिक दल और तमाम छोटे मोटे संगठनों को लेकर हम लोग संघर्षरत रहेंगे। इतना आज के वक्त मैं कहना चाहता हूँ। दीपक तहसीलदार मॅडम तर आतमध्ये गेल्यावर त्यांनी आधीच चॅनलवाल्यांना तर मनाईच करून दिली, आम्हाला बाहेर पाठवलं। मग आम्ही जेव्हा बाहेर आलो तेव्हा त्यावेळेस मॅडम तुमच्याशी काय बोलल्या? मॅडम काय बोलल्या म्हणजे मॅडम आल्याच नाही परत। एक अधिकारी आहे या तालुक्याच्या, त्या तहसीलदार मॅडम आहेत। आम्ही शिष्टमंडळ घेऊन गेल्यानंतर त्या शिष्टमंडळाशी न बोलता एक कॉल आला। नॉर्मली म्हटलं की मी जस्ट 2 मिनटामध्ये येतो। त्यापूर्वी बोलले आम्ही निवेदनावर चर्चा करायचीच होती। निवेदन घेतलं, टेबलवर ठेवलं, फोन आला आणि त्या परत कोणाशी डिस्कस करायला गेल्या। 2 मिनटाचा नाही 10 मिनटाचा जरी वेळ दिला पण आम्ही तिथे पाऊण तास थांबलो। पाऊण तास थांबल्यानंतर त्यांचे चपराशी यायचे। एक शिष्टमंडळ आहे, आम्हीही जनतेचे प्रश्न घेऊन एका अधिकाऱ्याकडे जर गेलो तर काहीतरी आपण कोणाच्या घरी गेल्यानंतर पाण्याला तरी विचारते। आज त्या तहसीलदारांच्या ऑफिसमध्ये त्यांचा पिऊन बोलायला तयार नाही, म्हणजे जिथली चायपेक्षा कॅटली गरम, तर तो कॅटली बोलायला तयार नाही। तो अधिकार तो खूप मोठा व्यक्ती आहे, त्या अधिकाऱ्याशी आम्ही बोलण्यासाठी तयार होतो, चर्चा करण्याचा आमचा विषय होता। तो चर्चा नाही, मॅडम तिथून उठून चालल्या गेल्या, त्यांच्या चपराशी येत होते। आम्ही पाणी मागितलं, पाण्याचा सुद्धा धर्म जो चांगला पवित्र धर्म आहे त्या मॅडमच्या कार्यालयात पाणीसुद्धा आम्हाला मिळालं नाही। पाण्यासाठी आम्हाला अर्धा घंटा वाट पाहावी लागली, मॅडमला येण्यासाठी आम्हाला पाऊण तास लागला। तर आम्ही ज्या गौतम नगर झोपडपट्टीचा विषय घेऊन आम्ही त्यांच्याकडे गेलो, मला वाटत नाही की त्या इतक्या म्हणजे एक अधिकारी आहे, अनेक एक्झाम देऊन UPSC MPSC देऊन त्या तहसीलदार झाल्यात आणि ते डेअरिंग पाहिजे। सामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी तुम्ही त्या सन्मान्य पदावर आहे, त्या मान्य पदावर आहे, त्या पदाचा उपयोग तुम्ही जर या 7-8 लोकांच्या शिष्टमंडळाला जर तुम्ही घाबरून पडत आहे, तर ही तर लाखोची जनता आहे। या तालुक्यात येणारे जाणारे अनेक प्रश्न असतील, तुम्ही या 45 लोकांच्या गौतम नगरच्या झोपडपट्टीविषयी जर तुम्ही बोलायला तयार नाही म्हणजे याच्यात काहीतरी भ्रष्टाचार आहे। त्यानंतर मॅडम यायला तयार नाही, कोणी बोलायला तयार नाही, आणि लगेचच पोलीस प्रशासन। म्हणजे मला सांगण्याची गोष्ट एक आहे की या देशातलं शासन आणि प्रशासन जेव्हा या प्रकारचं काम करते, सामान्य जनतेसाठी मी 2च गोष्टी बोलू शकतो की जब जब मोदी, जब जब शासन, जब जब BJP डरता है तो ये पुलिस को आगे करता है। ही वास्तविक परिस्थिती आज बघितली। त्यांनी म्हटलं तुम्ही परमिशन नाही घेतलं, हे लेटर बघा, हे 6 तारखेला त्यांना आम्ही दिलेलं लेटर आहे, त्याच्यावर आवक जावकमध्ये त्यांचा सिम्बॉल स्टॅम्प आहे, ते दाखवल्यानंतर ते शांत बसले। पोलीस अधिकारी म्हणजे आता तहसीलदाराला जरी निवेदन द्यायचं असलं
तर तिथे पोलीस येतील. कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याला जर आम्ही सन्मान्य अधिकाऱ्याला जर आम्ही निवेदन द्यायचं तर तिथे निवेदन देताना आता पोलिसांना विचारावं लागेल. म्हणजे तिथे आम्ही 7 लोकांसाठी 6 पोलीसवाले येतात आणि पोलीसवाले म्हणतात की तुम्ही इतके लोक कसे आले. जर मॅडम पळायला मॅडम ऑफिस सोडून गेल्यानंतर आमचे काही लोक येऊन बसलेले तिथे आमच्याकडं. आम्ही पेपर घेऊन कायद्याच्या शिष्टमंडळाने बरोबर आम्ही तिथे पोहोचल्यानंतर मॅडमचं काम होतं. टॉक नाही करायचं आहे, त्यांना नाही बोलायचं आहे, आमचा काही विषय नाही बोलायचं आहे त्या विषयावर. पण नियमाने त्यांनी निवेदन स्वीकारायला हवं होतं. निवेदन घेतलं, टेबलवर ठेवलं आणि निघून गेले. त्याच्यावर स्टॅम्प दिला नाही. पोलीस अधिकाऱ्यांनी जेव्हा त्यांच्या पिऊनला म्हटलं, आम्ही जेव्हा म्हटलं की आम्ही निवेदन दिलं आहे, आम्हाला नाही बोलायचं आहे, त्यांना बोलायची इच्छा नाही आहे. शाळेत त्यांना बोलता येते की नाही बोलता येत ते कळलं नाही. त्याच्यामुळं त्या कशा बोलतात, लोक जनहिताचे किती चांगले कामं करतात ते आम्हाला कळलंच नाही, कारण की बोलल्याच नाही. आम्ही पोलीसवाल्यांनी म्हटलं की ठीक आहे, मी तुम्हाला ओसी देतो आणि शिष्टमंडळ घेऊन आम्ही परत आलो. म्हणजे आता याच्यानंतर जर कोणतेही शिष्टमंडळ कोणत्याही अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात अगर बोलायचं आहे तर डायरेक्ट कलेक्टर साहेबांना भेटावं लागेल. आता माहिती नाही, आता नेक्स्ट टाईम आम्ही जाऊ कलेक्टर साहेबांकडे, त्यांचा काय वेगळा अनुभव आहे. कारण ही जी जमीन आहे हे बलाढ्य लोकांनी हडपलेली जमीन आहे आणि गोरगरिबाचं अन्न वस्त्र निवारा दूर करणाऱ्या शासन आणि प्रशासनानं आणि या सरकारनं, काही इथले स्थानिक आमदार असतील, काही मंत्री असतील याच्यामध्ये, तर त्यामुळं आता आम्हाला आमचं समोरचं धोरण निर्णय घेऊ आम्ही आणि समोरची लढाई पण समता सैनिक दल, RPI सेक्युलरच्या माध्यमातून, लेबर फ्रंटच्या माध्यमातून ही लढाई आम्ही इथे थांबवणार नाही आहे हे स्पष्ट मीडियाला सांगतो. आणि जे कोणी लोक ऐकतील, विरोधकही ऐकतील, शासनही ऐकतील, त्यांना सांगतो की हे इथे थांबणार नाही. आमची लढाई या गौतम नगर झोपडपट्टीवासियांसाठी सातत्यानं आम्ही लढत राहू. जो होगा सो देखा जाएगा. जय भीम. हम लोग आज यहाँ शिवाजी पुतले के पास आए हुए हैं. वे इसलिए आए हुए हैं कि गौतम नगर झोपड़पट्टी बिना वजह गिराई गई है बेकायदेशीर. अनेक उनकी केस हाईकोर्ट में चालू रहने के बावजूद अभी तक हाईकोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया और उसके बावजूद भी इन लोगों ने 17 तारीख को वो झोपड़पट्टी को गिराया गया और वहाँ के महिलाओं को, वहाँ के जो रोज़गार है, मज़दूर लोग हैं, उनको सड़क पर लाकर बिठाल दिया गया. आज उनके पास ना खाने के लिए है, ना पीने के लिए, ना अपना तन ढकने के लिए को, मतलब वहाँ पे जिस तरह रहना चाहिए खुले आसमान के सड़क पर रह रहे हैं. ऐसे में हम लोग आज निवेदन देने तहसीलदार मैडम को आए हैं यहाँ पे. तो तहसीलदार मैडम ने हमसे बेरुखी स्वभाव से वो वहाँ से एकदम से उठकर चले गए, ये कहकर कि आप लोगों ने हमें परमिशन नहीं दिया. निवेदन देने के पहले ही आप लोग बिना परमिशन के यहाँ पे आए हुए, जबकि 6 तारीख को हमारे समता सैनिक दल की ओर से वहाँ पे उनको तहसीलदार मैडम को निवेदन जा चुका था. उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा कहकर वहाँ से निकल गए. और मीडिया जब वहाँ पे आई तो वहाँ मीडिया वालों को भी वहाँ मना कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मीडिया कहीं पर भी जा सकती है, उनके लिए परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है. और मैं आज यहाँ के तहसीलदार मैडम हिंगना तहसील के तहसीलदार मैडम का निषेध करती हूँ समता सैनिक दल की ओर से कि इन्होंने जो कुछ आज का जो व्यवहार किया है हमारे साथ में. हम डेपुटेशन देने के लिए गए, हम जनता उनके साथ में मिलते हैं और उनका कर्तव्य बनता है कि हम लोगों की बातों को स्वीकारा जाए. यानी शांतिपूर्वक हम लोग वहाँ पर निवेदन देने गए. उन्होंने हमारे निवेदन को नकारते हुए वहाँ से चुपचाप चले गए. उसके बावजूद ये कहकर कि मैं 5 मिनट में आती हूँ, आप बैठे रहिए. ये एक मिश्राम है, मैं गौतम नगर का निवासी हूँ. अब जैसे हमारी जहाँ बस्ती है वहाँ पे 4-5 कंपनी मालक है. तो उन्होंने क्या काम किया कि हमारे बस्ती हम गरीबों को हटाने के लिए उन्होंने सबको पैसे खिलाए. जैसे मतलब कैसे? जैसे यहाँ का आमद समीर मेघे नाम ले रहा हूँ. हाँ. ये मिला, उनका दोस्त है. अच्छा. इनसे मिला हुआ है. हाँ. अब बताओ, अब MIDC मैं 31 साल का हूँ, तब से सुनते आ रहा हूँ कि MIDC वाली बोलती है कि हमारी जगह नहीं है. पंचायत वाला बोल रहा है, पंचायत वाले ने हमको वहाँ नल की सुविधा दी है, टैक्स लागू किए, हमारे मतलब जो संडास बाथरूम का पैसा मिलता है वो सब मिला. अगर हम वहाँ अतिक्रमण में है, हाँ, अगर हम वहाँ अतिक्रमण में है तो ग्राम पंचायत हमको वहाँ टैक्स लागू नहीं कर सकती, उसका कोई हक नहीं है. मैं यहाँ अपना मकान बना दो, यहाँ ग्राम पंचायत में कोई टैक्स नहीं लगा सकती.
बराबर है, ग्राम पंचायत के अंडर में हम आ गए, उसके आबादी में आ रहे तभी टैक्स लगाई उसने, बराबर है। फिर पंचायत भी मिली हुई है इनसे। आज चिमोटे जो साहब हैं वो भी शायद है इनमें इन्वॉल्व। तो इस तरह से 17/1/2023 उसी दिन मुझनी तहसीलदार मैडम ने किए और बोले कि बस्ती MIDC में आ गई एक दिन में। उसके पहले इसका कोई सबूत नहीं था कि वो MIDC में आती हो जाएगा करके। पंचायत वाले बोलते थे हमारे इसमें अंडर में आ रही है ना। तो ऐसा करके हमारी बस्ती उठा दी है। अब बस्ती उठाए, अब हमारा सवाल है हमको उठाए तो हमको रहने की व्यवस्था कर दो। हम गरीब आदमी तुम्हारे कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ सकते, हमको कानून कायदे नहीं समझ में आते, इसलिए हमारी रहने की व्यवस्था कर देते। अब वो तो नाम तो ले ही नहीं रहे कहीं रहने का, कि हमारी व्यवस्था कर नहीं रहे। जैसे आज हम समता सैनिक दल वाले हमारे लिए वहाँ बात करने गए तो मैडम ने तो बिल्कुल कैमरा फेस करने से मना ही कर दिया। वहाँ और उनकी मीटिंग चल रही है पर उन्होंने कैमरा बिल्कुल मना कर दिया है ना। अब हमारी बात, अब मैं एक कंपनी में पिछले 5 वर्ष से काम कर रहा हूँ। मेरे जो 4 कंपनी, हाँ उसमें से एक में कर रहा हूँ। क्या नाम है उसका कंपनी का? जी राधे सर्वेश्वर। मालिक कौन है उसका? नारायण मनिया। तो ये भी इन्वॉल्व है कि नहीं, ये क्लियर नहीं होता रहा। पर जो हमको वहाँ से इकट्ठा निकाल दिया गया 5 लोगों को, 5 लोग थे हम बस्ती के। कौन थे, यानी कि क्या करते थे वहाँ पर? मैं लूम ऑपरेटर था, ये मेरा भतीजा ये भी था मेरे साथ में। और जो रिश्ते मेरी भाभी लगती वो थी और 2 लड़कियाँ और हैं। तो ऐसे 5 लोग थे। तो हमको निकाल दिया गया और जब हमने सवाल पूछे तो उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि तुम जाके जो जिंदल कंपनी का मालिक उनसे मिलो। ऐसे डायरेक्ट बोल, हमारे सेठ हमको बोल रहे हैं मिलो। हम ले रहे कि तुम उनसे वजह से मैंने आपको निकाला, नहीं तो हमको निकालने का कोई कारण नहीं है। इतनी दुश्मनी हमसे, बताओ क्या हम गरीब लोग क्या कर लेते तुम्हारा? अरे तुमको रोड चाहिए तो हम दे देते और 2 फीट का अपना मकान पीछे कर लेते थे। इतनी दुश्मनी हमसे निकाल रहे हो। तो अब मेरा यही कहना है आखिरी में, हमारे नागपुर कलेक्टर साहब और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री और देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब, हमारी रहने की व्यवस्था आप कर दीजिए। हम आज भी नीले आसमान के नीचे खुले और हम जा रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे, जहाँ कुआं है, नाला है, वो इतनी ठंड में हम वहाँ बंजारे जैसे रह रहे हैं। कोई दिक्कत, सॉरी मैडम अब नहीं बोल पाऊँगा। आम्ही हिंगणा तहसील कार्यालयाला समता सैनिक दलांकडून आम्ही गौतम नगरच्या झोपडपट्टी वासियांचं निवेदन घेऊन गेलेलो, कारण की त्यांची झोपडपट्टी पाडण्यात आलेली आहे। आम्ही तहसीलदारांना भेटायला गेलो पण त्या तहसीलदार मॅडम आम्हाला मिळाल्या, पण त्यांनी म्हटलं की मी आता तुम्ही बसा, मी 5 मिनिटात येते। पण पाऊण घंटा झाला त्या काही आल्या नाही। तर हे गरीब लोकांवर न्याय होतो, ह्या गरीब लोकांवर अन्याय होतो। तर हा अन्याय आम्ही जे सवाल करतात आम्ही त्यांच्याकडे घेऊन जातो आणि त्या आम्हाला न्याय देण्याच्या ऐवजी त्या ऑफिसमधून पळून जातात। हा कुठला न्याय? पैसेवाल्यांना न्याय देतात आणि गरिबांपाशी पैसा नाही आहे तर त्यांना न्याय नाही मिळावा का?